Good morning, students. Today we will discuss a topic that is poverty. First of all, we will try to define it. When we try to understand poverty, it means having insufficient income to provide a minimum standard of living, that is basic necessity of life. It means if a person is unable to fulfill his basic necessities such as food, clothes, shelter, he will be considered to be as a poor. तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि पॉवर्टी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास इनकम नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें, जैसे खाना है, कपड़े हैं, हाउस है, शेल्टर है, तो ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटी जो हैं अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा with the income he is earning, तो वो कहलाएगा poor. Now we will discuss about the various concepts of poverty. First one is absolute and second one is relative. When we try to understand absolute poverty, it means we are trying to calculate number of persons living below poverty line in a particular area. इसका मतलब क्या है कि अगर हम काउंट करें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हम काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब है रिलेटिव पॉवर्टी. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रिलेटिव पॉवर्टी, इन इट वी विल ट्राई टू कंपेयर द नंबर ऑफ पुअर्स ऑफ अ एरिया एंड द नंबर ऑफ पुअर्स इन अनदर एरिया. और इसको हम इस कैसे समझ सकते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को, कि जब हम पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं कि इस एक एरिया को दूसरे एरिया से कंपेयर कर लें कि इस एरिया में कितने पुअर हैं, दूसरे एरिया में कितने पुअर हैं, पर्सन टू पर्सन भी हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पर्सन ए है, पर्सन ए अगर वो 5,000 रुपया महीना कमा रहा है और पर्सन बी वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो इसका मतलब जो ए पर्सन है वो रिलेटिवली पुअर है बी के कंपैरिजन में. इसी तरह से हम इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन कर सकते हैं अगर उनकी पर कैपिटा इनकम चेक करें कि, या फिर हम ये देखें कि कितने नंबर ऑफ पुअर्स इंडिया में हैं और उसको कंपेयर करें यूएसए से, तो वो कहलाएगा रिलेटिव पॉवर्टी. अब है इसको मेजर कैसे करते हैं पॉवर्टी को. क्राइटेरियन ऑफ पॉवर्टी, हाउ टू मेजर द पॉवर्टी. फर्स्ट वन है मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन. In it we will try to find out, we have set an calorie consumption which is required to maintain health. If we talk about it is different in rural and urban area. If we talk about in rural area, it is supposed to be 2000 calories, and in urban areas it is 2400 कैलोरीज. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है. उसका एक क्राइटेरिया है मिनिमम कैलोरी कंजप्शन, कि अगर कोई पर्सन पर डे मिनिमम कैलोरी कंज्यूम करता है, जो रूरल एरिया में 2000, सॉरी यहाँ मैंने इसको ठीक करूँगा, इसको मैं रूरल एरिया में 2400 कैलोरी है और अर्बन एरिया में 2000 कैलोरी है. इसका रीज़न ये है कि जो रूरल एरिया है वो कंपैरेटिवली उसमें मेहनत करने वाले काम ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ कैलोरी कंजप्शन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. जबकि अर्बन एरिया में इतना एफर्ट माना जाता है कि इतने एफर्ट्स नहीं लगते, ज़्यादातर मेंटल वर्क होता तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, फिजिकल वर्क नहीं होता, तो इसलिए वहाँ कैलोरी कंजप्शन कम चाहिए होता. अब इस कैलोरी कंजप्शन को कितने रुपये में ये मिलेगा कैलोरी कंजप्शन, उसको भी हम इसमें समझ सकते हैं. उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है, वो है minimum consumption expenditure. In rural area, if a person per month is able to spend 972 rupees, he will be considered as a non-poor. And in case of urban area, if a person is able to spend per month 1407 rupees, then he will be treated as non-poor. It means this becomes the criteria of poverty line. Whenever a person is consuming more calorie as compared to this level, then he will be this level or above this level, he will be treated as non-poor. And if a person is spending this much amount of money,
he will be treated as non-poor. That is why it becomes we can say a line which classified poors and non-poors. तो यहाँ हमने क्या समझा कि मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया दूसरा है, जो कि डिसाइड करता है कि ये जो कैलोरी है कितने रुपए खर्च करने पे मिलेगी। तो वो पर मंथ अगर 972 रुपये रूरल एरिया में खर्च कर पाते हैं, एक पर्सन पर मंथ अगर इतना खर्च कर पाता है तो वो नॉन पुअर कहलाएगा। इसी तरह से अगर इससे कम खर्च कर पाता तो फिर वो पुअर कहलाएगा। इसी तरह से अर्बन एरिया में 1407 रुपये अगर वो पर मंथ खर्च कर पाता है, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस दी हुई है 2011-12 के प्राइजेस के ऊपर, क्योंकि प्राइजेस का इम्पैक्ट चेक करना होता है कि कितना वो खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर प्राइजेस का इम्पैक्ट बढ़ेगा तो ये क्राइटेरिया भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2011 और 12 के बेसिस पर हम इसको लिख रहे हैं। तो अगर एक पर्सन अर्बन एरिया में 1407 रुपये पर मंथ खर्च कर पाता है तो फिर वो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाता है। इससे कम खर्च करेगा तो पुअर पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द वेरियस अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कम्बैट पॉवर्टी। देयर आर 3 अप्रोचेस. First one is enhancing economic growth. Second one is specific programs for poverty alleviation. Third one is fulfilling minimum needs for the poor of the poor. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट 3 तरीके से पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, खत्म करने की कोशिश करती है। एक है एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि प्रोडक्शन का लेवल इकोनॉमी में बढ़ जाए। दूसरा है स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम की, उसका फोकस ये रहेगा कि पॉवर्टी खत्म की जाए उन प्रोग्राम्स के थ्रू। और तीसरा है फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। इसकी हम एग्जांपल कर सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे गवर्नमेंट क्या करे, इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री में वो खर्च करती है, पैसा लगाती है और इंडस्ट्री चलाती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री चला रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों को काम मिलता है, तो वो प्रोडक्शन में जो अपना रोल प्ले करते हैं तो वो पॉवर्टी से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। जैसे आप देखो कि गवर्नमेंट जन धन योजना लोगों के लिए गवर्नमेंट ने चलाई, जिसमें क्या है कि लोग सेविंग की तरफ बढ़े, पैसा बचाएं अपने बैंकों में, उसको पैसा जमा करवाएं, कुछ बचत छोटी छोटी करें ताकि वो फ्यूचर में उस पॉवर्टी से बाहर आ सके। इसके अलावा भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कहें कि मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को 100 दिन की गारंटी रोजगार दे रही है, जिससे वो पॉवर्टी से बाहर आ जाए। इसके अलावा ग्रामीण सड़क योजना है, जिसमें लोगों गांव में सड़कें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ काम मिले लोगों को और फिर वो पॉवर्टी से बाहर आए। इसी तरह से फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर है, इसमें है कि गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को बड़े सस्ते रेट में 1 रुपये 2 रुपये के रेट में वीट, राइस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। इसी तरह से मिड डे मील है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें मिड डे मील की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, जिससे कि पुअर जो बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ते हैं उनको खाना मिल सके, कैलोरी कंजप्शन उनका पूरा हो और वो पॉवर्टी से बाहर आए। और भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है जिससे वो पॉवर्टी खत्म कर पाती है। तो ये हमने एक टॉपिक डिस्कस किया आज, पॉवर्टी। इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन और देखेंगे। आई होप अभी आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।